बेसिक कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकालेंगे। एकदम आसान सी ट्रिक बताएंगे आपको, जिससे आप चुटकियों में किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें 1 से लेकर के 10 तक का घन याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1 से लेकर के 10 तक का घन याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें 1 से लेकर 10 तक का घन नहीं याद होगा तब तक हम इस ट्रिक को नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 1 से लेकर 10 तक का घन याद कर लेना होगा। उसके बाद ये ट्रिक अप्लाई होगी। तो हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहले सवाल में 17, 28। तो हम देखेंगे कि इस संख्या का घनमूल क्या होगा। तो हम क्या कर कहते हैं, पहला स्टेप ये है कि पहले हम 3 संख्या लेंगे। क्या लेंगे? 3 संख्या। तो इसमें से पहले हम 3 संख्या लेंगे और 3 संख्या में से लास्ट वाली संख्या को देखेंगे। क्या करेंगे? लास्ट वाली संख्या को देखेंगे कि इसमें लास्ट में 8 किस में आ रहा है। इसमें लास्ट में 8 आ रहा है 2 के क्यूब में, यानी कि 2 के घन में। तो हम क्या करेंगे, इस 2 के घन को 8 आ रहा है तो इस 2 को हमें ले लेंगे। तो इस 2 को हम क्या करेंगे, ले लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो लास्ट संख्या एक बच रही है, इसको क्या करेंगे, इनमें देखेंगे कि 1 कहाँ आ रही है, किन 2 संख्याओं के बीच में 1 आ रही है। तो देखेंगे कि 1 का क्यूब में 1 और 2 के क्यूब में 8, यानी कि इन 2 संख्याओं के बीच में 1 आ रहा है। तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है। तो हम सबसे छोटी संख्या लेंगे, यानी कि 1 ही लेंगे। तो ये हो गया 12। तो ये हो गया 1728, किसका घनमूल है? 12 का। तो अगली सवाल देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 12,167। तो क्या करेंगे, पहले वही करना। क्या करना है, पहले 3 संख्या लेंगे और देखेंगे कि 7, यानी कि 7 लास्ट में इसमें से किस में आ रहा है। तो देखेंगे 7 किस में आ रहा है? 3 के घन में। तो क्या करेंगे, 7 किसके घन में आ रहा है? 3 के घन में। तो इस 3 को क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे। इस 3 को ले लेने के बाद फिर देखेंगे कि 12, यानी कि 12 कहाँ आ रहा है। तो 12 देखेंगे कि 8 और 2 के क्यूब में 8 और 3 के क्यूब में 27 आ रहा है। तो यानी कि 2 और 3 के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। तो बताया कि जिस सबसे छोटी संख्या होगी उसी को लेना है। तो 2 छोटी है, 3 बड़ी है, तो क्या करेंगे, 2 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 12,167, किसका घनमूल होगा? 23 का। तो अगली सवाल देखते हैं, लिखा हुआ 54,872। तो क्या करेंगे, पहले 3 संख्या लेंगे। 3 संख्या में देखेंगे 2 किस संख्या में आ रहा है, किसके घन में 2 आ रहा है। तो देखेंगे कि इसमें 512, यानी कि 8 के घन में क्या आ रहा है? 512। तो क्या करेंगे, 8 को हम ले लेंगे। उसके बाद देखेंगे 54 देखेंगे किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो देखेंगे कि 54 आ रहा है 3 का घन में 27 और 4 के घन में 64, यानी कि इन 2 संख्याओं के बीच में क्या आ रहा है? 54 आ रहा है। तो सबसे छोटी संख्या 3 है और बड़ी 4 है। तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को ले लेंगे। तो 3 को यहाँ ले लेंगे, तो हो गया 38, यानी कि 54,872 किसका घनमूल है? 38 का। और देखेंगे कि इससे बड़ी संख्या जैसे दी हुई है 4,38,976। तो देखेंगे इसका घनमूल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, वही इन लास्ट में 3 संख्या को देखेंगे और देखेंगे लास्ट में 6 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सब लास्ट में 6 किस में आ रहा है। तो देखेंगे 6 के घन में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो यहाँ पे 6 ले लेंगे। उसके बाद फिर 3 संख्या को देखेंगे, इस 438। फिर देखेंगे किस 2 संख्याओं के घन में 438 आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे 7 के घन में 343 आ रहा है और 8 के घन में 512 है, यानी कि इन 2 संख्याओं के बीच में हमारी संख्या 438 आ रही है। तो यानी कि इस छोटी संख्या को ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 7, यानी कि ये 4,38,976 किसका घनमूल है? 76 का। अगले सवाल देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 5,71,787, यानी कि पहले 3 संख्या लेंगे। उसके बाद देखेंगे 7 किस में आ रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि 7 आ रही है 3 के क्यूब में, यानी कि 3 के घन में 7 27, यानी कि 7 आ रही है। तो हम यहाँ करेंगे 3 को ले लेंगे। उसके बाद देखेंगे 571, यानी कि 571 किन 2 घन के बीच में आ रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि 8 के घन में 512 और 9 के घन में 729 आ रहा है। तो यानी कि इन 2 संख्याओं के बीच में हमारा 571 आ रहा है। तो हम छोटी संख्या 8 को ले लेंगे। ये हो गया 5,71,787 83 का घनमूल हो गया। तो दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। लाइक, कमेंट, शेयर। धन्यवाद।